हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7 करेंगे। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसका किसका मेल हो गया? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक साथ मेल हो गया। मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स हैं, मतलब दोनों के फीचर्स जिसमें विद्यमान है वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो यह एक भौतिक मात्रा द्वारा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक भौतिक मात्रा द्वारा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे क्या हो गया? वोल्टेज हो गया, तापमान हो गया, इत्यादि हो गया। क्या हो गया? वोल्टेज हो गया, तापमान हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो जो डेटा होता है उसको बाइनरी रूप में अर्थात 0-1, बाइनरी फॉर्म क्या होती है? बाइनरी फॉर्म होती है 0 और 1 डिजिट में कार्य करते हैं। कि जो डेटा को बाइनरी रूप अर्थात 0 और 1 डिजिट में कार्य करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप इत्यादि। जैसे क्या हो गया? स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इत्यादि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर का वह समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। तो किसको किसको नियंत्रित करता है? आंकड़ों और निर्देश के संचरण जो होता है उसको नियंत्रित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर का वह समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ लें कि सॉफ्टवेयर का वह समूह कौन सा है जो आंकड़ों एवं निर्देश को नियंत्रित करता है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है एंड्रॉयड, विंडोज़, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लाइनक्स। तो आपसे पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड की बात करेंगे वो भी। तो आपको यहाँ 2 मेन बहुत याद रखने हैं। कौन से? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लाइनक्स। ये दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दोनों ही क्या? सारे ही आपको याद करने हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, लाइनक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या नहीं है? ओरेकल और स्काला। ओरेकल और स्काला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण ओरेकल और स्काला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंधन अनुदेशन। कौन कौन से नाम से जानते हैं? सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंधन अनुदेशन। पूरे 500 क्वेश्चन का वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए 500 क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल अनुदेशन क्या है? तो व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल अनुदेशन क्या है? व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास कराना क्या है? ड्रिल अनुदेशन है। क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब और कहाँ पे हुआ? तो 1961 में अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ? 1961 में अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है। तो जो कंप्यूटर सह अनुदेशन है उसकी क्रियाविधि में प्रमुख रूप से शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर की भागीदारी होती है। कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी किसकी होती है? शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार के होते हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका संबंध डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका संबंध डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या आते हैं? विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया, एंड्रॉयड हो गया, यूटिलिटी हो गया और सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, फर्मवेयर हो गया। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो विंडोज़, उबंटू, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र को किसी खास काम को जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो ये वे सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को किसी खास काम जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया, पावर पॉइंट भी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पावर पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पार्ट 7 था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8 करेंगे। पूरे 500 क्वेश्चन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।